मैंने तो देखा, सरकार ने बहुत पहले भी बताया था एक फार्मूला कि आपस में इकट्ठे हो जाना, मसले का हल निकल आएगा। होते हैं इकट्ठे हम, कश्मीर, गज़ा, ईरान हुए इकट्ठे, लबनान नहीं होते ना आप इकट्ठे। हम खुद नहीं होते, अपने घर में एक घर में 4-5 बहन भाई नहीं इकट्ठे होते। हमारे तो जायदादों के लफड़े ही नहीं ख़त्म होते, रिश्तेदारियों के नहीं ख़त्म होते, मैं के नहीं ख़त्म होते। शादी ब्याह, नौकरी, छोकरी, टोकरी, सरकार ने सादा सरकार। और ये बेसिकली उन्होंने उनकी बात और अल्लाह की कुरान की बात दो है ही नहीं है ना। वतासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अब आ जाएँ उर्स की तरफ या फैज़ आम की तरफ। अहादीस तो 200 साल बाद इमाम बुखारी ने और बड़े बड़े उलमा ने लिखी, पूछ पूछ के लिखी है, पूरा इल्म है। अहले हदीस हज़रात उसकी काफ़ी प्रोटेक्शन भी करते हैं, उसके ऊपर जमे भी रहते हैं। 200 साल बाद लिखी है। और कुरान की अल्लाह ने कसम खाई हुई है। कुरान आपके सामने है, आपके पास उसी का टाइम नहीं है। आप फिर तारीख़ पे लड़ रहे हैं, हिस्ट्रियों पे लड़ रहे हैं। हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत खराफात में खो गई। इकबाल ही कह रहा है। और मैं उसका खुतबा एक देख रहा था, आज से कोई 100 साल पहले उसने लिया हुआ है, यूईटी में कहीं गया। वहाँ भी वो ये कह रहा है कि यही हाल है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाओ। तुम लोग वर्ल्ड वार 1 हार गए हो तो मुसलमान इकट्ठे हो जाए। तुम आपस में तफरके में मुख्तलिफ़ कौमों में बटे हो तो तुम्हारा ये हाल हो गया। तो हाल ही है, इकट्ठे हो जाओ। 104 साल बाद भी अभी तो इकट्ठे नहीं हुए। जब चाहेगा कर लेगा इकट्ठा, उसे करना आता भी है इकट्ठा। लेकिन बहरहाल उसकी तरफ से एक टेस्ट चल रहा होता है, वो हम में से हर एक ने इंडिविजुअल देना भी होता है। इंडिविजुअल भी है, इज्तिमाई जहाँ पे आएगी जान नहीं छूटेगी, वहाँ पे फिर आपका कितना रोल था, क्या था, वो भी है। तो मैं बात इस वीडियो की वजह से कहीं और चले गई। उसके बारे में दोबारा वाज़े करना है मुझे आप लोगों को कि बाबा जी के वारसीन, उनके दोनों बेटे सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब, सैयद फ़रद अब्बास बुखारी साहब और सैयद शाकिर उज़ैर साहब, बाबा जी ने ख़ुद उन्हें रूहानी सिस्टम को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी। तो उन सब वारिसीन का, मुतल्लिकीन का, पसमानदान भी कह लें या बाबा जी के जो लवाहिकीन हैं, सगे बेटे उनके, वो भी, और जितने भी लोग रूहानी सिस्टम में हैं, उन सब ने ये मिल के फ़ैसला बहुत पहले किया था, चंद साल पहले, कि नहीं हम उर्स जो है, मुझे तो उर्स का पता नहीं कि क्यों मनाते हैं, बहरहाल उरूस से शायद है, दूल्हे से या दूल्हे से। वैसे वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं कब्र परस्ती कराता हूँ, लोगों को दरबार से जोड़ता हूँ। तो उस सिलसिले में कल्चर है, उर्स मनाए भी जाते हैं शायद। मेरे नज़दीक इसका कुछ और, मैं इसको कुछ और मानी देता हूँ। तो बहरहाल उसके लिए इंग्लिश डेट्स उन्होंने डिसाइड की हुई हैं, 6, 7, 8 फरवरी। तो आप में से जो लोग उर्स पर ही जाने के शौकीन हैं या जिन्हें है कि हमने उर्स पे जाना है और उस देखना है, तो वो 6, 7, 8 फरवरी को ऑफिशियली शाकिर भाई की सरकर्दगी में मनाया जाता है वहीं पे उस दरबार पे। ये जो 27, 28, 29 ज़िलहज है, ये बाबा जी ने, मेरे कामरान के डॉक्टर साहबा थी, अगर मैं नहीं भूल रहा तो बाबा जी के गाँव लिल्ला ढूडी थल, वहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। 2 फरवरी और 3 फरवरी की रात हम लाहौर से उनके साथ गए थे। तो आगे से इस्लामाबाद की टीम, शाकिर भाई लोग भी आए थे। तो वहाँ पर हम लोगों की मौजूदगी में उन्होंने हम लोगों को, लाहौर वालों को, जो कि अब कह रहे थे कि तुम लोग वापस जाओगे, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग था। हमारा ख्याल था कि हमने अभी इधर ही स्टे करना था, बाबा जी ने भी यहाँ रुकना था। इस्लामाबाद का उन्होंने नहीं बताया था। मैं वो लंबी कहानी में कई बार सुना चुका हूँ। तो वो मंशा अब्बास बुखारी साहब भी मौजूद थे मेरी याददाश्त के मुताबिक। लेकिन चूँकि अब इस बात को, मैं तो वैसे 2005 से ऑनवर्ड ही, बाबा जी ने 2005 में पर्दा किया, 8 फरवरी को इस्लामाबाद में, 8 फरवरी की शाम
28 और 29 ज़िलहज की, यानी ओवरलैप टाइम था, मगरिब का टाइम था। तो जब वो पर्दा फरमा गए और उसी रात इस्लामाबाद से लिल्ला लाया गया उनके जस्ते खाकी को। 29 ज़िलहज को उन्हें शाम 4 बजे जो है वो तदफीन इस जगह पे हुई जहाँ वो दरबार है। तो ये जगह उजाड़ जगह थी। इसके बारे में 2 साल पहले मैंने वाक़या सुनाया भी हुआ है। हम जब पहली बार बाबा जी के साथ वहाँ गए थे उनके गाँव, तो वापसी पे उन्होंने तारिक खालिद को और मुझे और कामी को वो गाड़ी वहाँ ले जा के एन इस जगह पे गाड़ी रुकवाई और बताया कि बाबा यहाँ आस्ताना बनाएगा। सांप फिर रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और बिल्कुल उजाड़ जगह थी, बिल्कुल ब्याबान। तो मैंने वाक़या भी सुनाया हुआ कि मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, यहाँ तो ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, और आपने क्या करना है यहाँ आके, लाहौर ही रहना है। तो वो खालिद साहब ने कहा कि अभी बैठे, अभी बहुत देर है, अभी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे सब पता है। उन्होंने कहा चले चले अभी बैठे। तो उन्होंने आगे कहा अच्छा चलो ये वक्त, ये तारीख़, ये जगह याद रखना। तो एग्जैक्ट 2 साल बाद 8 फरवरी को उसी जगह शाम 4 बजे जो है तदफीन हो गई थी। और खालिद उस तुरबत के ऊपर गिरा हुआ रोई जा रहा था, और उसने मुझे याद कराया कि आपको याद है यहाँ खड़े हो गए बाबा जी ने क्या कहा था। और बाबा जी ने आज ये आस्ताना बना लिया है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये, अभी मेरा ख्याल था उनके पास टाइम है, तो मैंने अभी उनके साथ वक्त गुजारना था। खालिद को वो हमेशा, खालिद हमारे घर में एक डिफरेंट, हम 5 भाइयों में उसका स्टाइल बाबा जी से अकीदत का डिफरेंट है। वो ज़्यादा करीब भी नहीं बैठता था, बहुत सवाल जवाब नहीं करता था, उनकी रिस्पेक्ट शदीद करता था। मेरी माँ ने पहली बार जब ख्वाब देखा था बाबा जी के आने से पहले, कभी कभार उन्हें ख्वाब आती है, तो वो उन्होंने बाद में से कोरिलेट किया कि वो मैंने अरबी लिबास में ये देखा था कि खालिद के दोस्त आए हैं। तो बाबा जी बिल्कुल उसी दरवाजे से एंटर हुए और ये 3 लोग ही थे और ऐसे थे, बस ये इनका अरबी लिबास नहीं है, लेकिन ये 3 लोग थे। और इस तरह छड़ी वाले ये साहब थे, आगे थे 2, उनके साथ दूसरे बंदे थे, मुलाजिम थे, जो पहली बार हमारे घर आए थे। तो वो खालिद के दोस्त, अम्मी भी कहती थी कि हमने ख्वाब ये देखा था। लेकिन खालिद का और उनका ताल्लुक़ हमें ज़ाहिरी नज़र इतना नहीं आता था। मासवा वो उस ट्रैवल के जो मैंने वाक़या सुनाया है, फर्स्ट टाइम वो गाड़ी पे ड्राइव करके बाबा जी के गाँव गए थे। एनीवेज़ वो 9 फरवरी 2005 की शाम से 5 दिन पहले 3 फरवरी को जब बाबा ने इस्लामाबाद जाना था और हमें वो कहते थे अब आपने लाहौर जाना है, तो उस वक़्त ये अल्फाज उन्होंने बोले। हम लोगों को डॉक्टर सबा भी ज़िंदा है, बाबा जी की काकी हैं, कामरान तो इधर ही बैठे हुए हैं। अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि रिसेंटली मुझे कोई शिकवा आया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मेरे से नहीं किया गया, इनडायरेक्ट आया, तो मैं फिर इनडायरेक्ट जवाब दे देता हूँ किसी का नाम लिए बगैर। मेरे नज़दीक मुझे जो याद है, मेरी याददाश्त में, आज से 15 साल पहले की या 20 साल पहले की भी वीडियो निकालेंगे, पहले तो आप देखेंगे तो पहले 3-4 साल जो उर्स हैं वो 27, 28, 29 ज़िलहज को ही होते रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हैं, वीडियोज़ हैं, तस्वीरें भी हैं। फिर वो अलहदा वाक़या है बीबी बेनज़ीर की शहादत का, फिर इलेक्शन का, फिर हर साल मंशा भाई कहते रहे कि इसको इंग्लिश डेट्स पे कर लें, मुहर्रम साथ होता है तो लोग जो हैं वो अच्छा नहीं लगता। तो वो फ़िक्रे बाबा जी के थे हमें कि बाबा अब यहाँ आस्ताना बनाएगा। देखूँगा कौन कौन इस्लामाबाद से सीधा लाहौर चला जाता है और कौन कौन बाबे को इधर मिलने आता है। काका बाबा तुम लोग अब लाहौर जाओ। और मैं हैरान परेशान था कि नहीं बाबा जी मैं तो साथ इस्लामाबाद जाऊँगा, आपकी तबीयत ख़राब है, मैं साथ जाऊँगा। तो वो मुझे ही वो सारे चक्कर दे रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे कल परसों भी मेरे जूनियर डॉक्टर्स में किसी ने कहा कि सर आईसीयू में मेरा डेली राउंड होता है। मैं उन्हें बच्चों को, हालांकि वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मेरे साथ जूनियर डॉक्टर्स जो सीनियर रजिस्ट्रार्स जो हैं, डबल ट्रिपल उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैं उन्हें कई बार अपने तजर्बे पे पिछले 3 माह में 7-8 बार कुछ पेशेंट से मैंने कहा कि यार ये पेशेंट जो है ना आई थिंक फ्यू आवर्स है। वो पूछते हैं फिर मेरे से अगले, सर आपने कैसे कह दिया, हर चीज़ ठीक थी, ऐसे था वैसे था वैसे था। लेकिन मैं
कभी नहीं इस चीज़ का दावा करता, इसलिए कि अपने बाबा के केस में 5 दिन मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल की आईसीयू में उनके साथ रहा। और मैं वो एक्सरे, अगर कोई भी मुझे वो एक्सरे दिखाए कि ये एक पेशेंट है, ये 65 ईयर्स एज है, ये उसका चेस्ट एक्सरे है, ये उसकी ईसीजी है, तो मैं कहूँगा कि कितने दिन पहले का। अगर वो कहेंगे कि ये 4 दिन पहले का या 5 दिन पहले का, तो मैं कहूँगा इज़ ही स्टिल अलाइव। तो उस एक्सरे और ईसीजी को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि वो मरीज़ बच जाएगा, लेकिन मैंने उनके साथ रहते हुए सब कुछ देखते हुए एक लम्हे को नहीं सोचा, ख्याल भी नहीं गुजरा कि बाबा जी जा रहे हैं। और वो मुझे ग्रेजुअली मेंटली तैयार कर रहे थे, और बातों बातों में वो मुझे कह भी देते थे कि तुम इन दवाइयों से इलाज कर रहे हो, ये ऑक्सीजन से इलाज कर रहे हो। और वो हर चीज़ को हटा के हर चीज़ पैरामीटर उनकी मॉनिटर पे ठीक हो जाती थी। लेकिन ज़रा सी लैब कोई आती थी, कुछ आती थी, तो मैं फटाफट फिर सब कुछ लगाना शुरू करता कि नहीं बाबा जी ये है, वो है, फलां। वो मुझे 5 दिन छेड़ते रहे कि मौत बीमारी का सबब है या बीमारी मौत का सबब है। मुझे उस सवाल की भी समझ नहीं आई। मुख्तलिफ मरीज़ों पे कहते रहे। आज भी डॉक्टर साहबा याद करी थी कि आपको याद है बाबा जी के फुट एंड पे वो पेशेंट थी, तो बाबा जी ने कहा था कि जाओ इसको बुला के लाओ, इसकी बेटी को। और उसको बुलाया तो उन्होंने कहा कि बेटा बाबा उसको आज़ाद कर दो, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह जो तेरी मर्ज़ी है, जैसे वो कह रही हैं कि मैंने अल्लाह से कहा था। तो उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी करनी, मेरे कहने से क्या होना है। मैंने कहा नहीं, तुम मुझसे ऐसे दुआ करो। तो उसने कहा चले मैं ऐसे कह देती हूँ। तो उसने कहा कि या अल्लाह जो तेरी मर्ज़ी है मैं उस पर राज़ी हूँ, जो भी मेरी माँ के हक़ में बेहतर है वो कर दे। तो वो चंद कदम थे, वो चंद कदम भी चल के अपनी माँ के बेड तक नहीं पहुँची थी तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो हमें इस तरह की और बहुत से उन्होंने चीज़ें दिखाई थी। वो भी अपने रब की मंशा को काफ़ी हद तक समझते थे, देखते थे, और इंसानों की क्या है और इंसानों से कितना प्यार करता है, किसी से कब तक किसको कहाँ तक ले आता है। मुझे बहरहाल उन 5 दिनों में एक लम्हे को ख्याल नहीं आया कि इतनी सीरियस रिपोर्ट्स, इतनी सीरियस हालत में बाबा जी किसी वक्त भी जा सकते हैं। ये मेरे रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी में नहीं था, इमेजिनेशन में भी नहीं था। और जब हम लाहौर से वहाँ ट्रैवल करके गए, फिर रात वो उन्होंने सुला दिया मुझे, सुबह तक सोने दिया, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दिया। मैं 5 रातों का जागा हुआ था। और फिर एकदम से मुझे जब नाश्ता वाश्ता करा के अचानक कहा कि अब तुम लाहौर जाओगे, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, तो मैं लट पड़ा। लेकिन बड़े आराम सुकून से उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं 5 दिन के लिए सिर्फ जा रहा हूँ, ये हुकूमत चेंज हो रही है। मैं समझा मुशर्रफ साहब जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान कि हुकूमत तो स्टेबल है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जा रही है 2005 में हुकूमत की, पता नहीं बाबा जी क्या कह रहे हैं। तो इस्लामाबाद, हुकूमत तो इस्लामाबाद, ये फिर उधर किसी काम जा रहे हैं। तो मैंने बल्कि ये भी कहा बाबा जी मुहर्रम आ रहा है, तो आपने वो 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम की ड्यूटी भी करते थे, वो हमें गाड़ी में लेके फिरते रहते थे, जुलूस के इर्द गिर्द करते थे, यहाँ पे कोई फसाद नहीं होना चाहिए। हमें नहीं समझ आती थी हमारे फिरने से फसाद रुक जाएगा या बच जाएगा या क्या चक्कर होता था। लेकिन हंस के कहते हैं ले उसकी दुनिया, जिसकी मर्ज़ी ड्यूटी लगाए, वो हमारा थोड़ी मोहताज है। मुझे फिर भी समझ नहीं है। मुझे कहते बस मैंने कहा ना तू लाहौर जा, और बाबा मस्त करेगा, बस इस्लामाबाद जाएगा, 5 दिन बाद इधर ही मुलाकात होगी। तो वो इस्लामाबाद की 2 काकियाँ थीं, अभी हयात हैं। उन्होंने बड़े धड़ल्ले से, मुझे आज तक याद है, पैट किया मुझे यहाँ पे। उन्होंने कहा आप असल में अभी बच्चे हैं और आपको बाबा जी का पता नहीं है, तो आप बाबा जी को बीमार समझ रहे हैं, और आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी इल्म और अकल से उनका इलाज करी जा रहे हैं, हालांकि बाबा जी का तो इश्क से इलाज होना है। मैं ठिठक गया, बिल्कुल ही परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा आप देखिएगा, हम इस्लामाबाद सब जा रहे हैं ना, पूरी टीम थी, तो बाबा जी कह रहे हैं ना 5 दिन बाद, तो हम बाबा जी का इश्क से इलाज करेंगे। तो 5 दिन बाद आप हमारे से बाबा जी ले लीजिए, आप आइएगा इधर, आपके हवाले कर देंगे, आपको दिखाएंगे कि बाबा जी, आप खुद मानेंगे बाबा जी बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने वाकई बाबा जी ठीक कर दिए। मैं लाहौर परेशान रोता धोता आ गया कि अच्छा इश्क का भी इलाज है और बाबे का इलाज ये इश्क से कर देंगे। तो मैं इम्प्रेस्ड था, मैं तो कभी किसी को चैलेंज नहीं करता था। वो आज तक वो दोनों ख़वातीन मेरे आगे नज़र नहीं उठाती, बल्कि पहचानती भी नहीं अब, लेकिन माशाल्लाह वो इश्क की मालिक हैं और
स्याह सफ़ेद का फ़ैसला करती हैं। लेकिन बाबा जी ने हमें गाड़ी में बैठाते हुए अचानक कह दिया कि 5 दिन बाद कहा है ना इधर ही मुलाकात होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि बाबा जी मैं साथ चलता हूँ। तो कहने लगे कि नहीं, मैंने कहा है ना बाबे का हुक्म है, तू लाहौर जा, तुमने लाहौर ठहरना है जब तक बाबा नहीं कहेगा। अच्छा जी। तो यार 27, 28, 29 ज़िलहज कोई आ जाए रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन है। तो उस वक़्त ये 4-5 बंदे हम सब इकट्ठे वहाँ थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर हसाम थे शेख जायद वाले, डॉक्टर अयूब थे, डॉक्टर सबा थी, मैं था, कामी था और मंशा साहब थे। ये तो लोग थे उस वक़्त गाड़ी के गिरद हमारी। बहरहाल तो अभी रिसेंटली मुझे मैसेज मिला किसी साहब से, किसी साहब ने कहा, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि जावेद साहब से कहें कि वो लाइव में बैठ के हमें विज़िट करते हैं। तो माशूक की गली का तो कुत्ता भी प्यारा होता है, तो हम तो उनके फिर भी लाडले हैं, तो वो हमें वैसे जूतियाँ मार लिया करें, लेकिन लाइव में हमारे ख़िलाफ़ बात ना किया करें। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, लेकिन अगर आप एक बंदी को ये कहेंगे कि मुझे पंजतन पाक की कसम है मेरे पास इस चीज़ की चाबी नहीं है, और वो बंदी वहाँ से चले जाती है, उसे एक घंटे बाद वापस आती है, कुछ चीज़ याद आ जाती है, कोई रह गई है या किसी वजह से वो घंटे बाद अचानक वापस आ जाती है, और आप उस जगह से अंदर से बाहर निकल रहे हैं, चाबी खोल के किसी और को अंदर लेके घुसे हुए हैं, और वो बंदी कांपना शुरू कर देती है, इस परेशान हो जाती है कि कोई बंदा पंजतन पाक की कसम भी इस तरह खा सकता है। और आप उसको ये आगे से कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर जावेद की खेड़ा छोड़ देंगी तो आपको भी ये सादत हासिल हो सकती है। तो आप सब लोगों में से भी बहुत से लोग, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपने ये मैसेज मेरे तक पहुँचाया, मैं आइंदा एहतियात करूँगा। लेकिन इस मैसेज के साथ ही आपने फिर कह दिया कि कोई भी मुझे जहाँ भी ले जाए, मैं कुरान पे हाथ रख के हल्फन कहने को तैयार हूँ कि बाबा जी ने 27, 28, 29 ज़िलहज वाली बात नहीं की थी, डॉक्टर जावेद झूठ बोलता है। क्योंकि वो बंदी भी हयात है, और मेरे अल्लाह रसूल का ये फ़ैसला है कि अगर कोई एक बार गलत कसम खाए और झूठी गवाही दे, उसके बाद अगर रजू भी कर ले, तौबा भी कर ले, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी भर दोबारा कभी उससे गवाही ना लेना। तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर इसमें भी आपकी कोई बेशर्मी या बेहुरमती हो गई है, लेकिन आपके इस तरह के प्यार और मोहब्बत की वजह से कभी कभार मैंने 20 साल बहुत कोशिश की, 21 साल, कि मैं सबके साथ सबके पीछे चल सकूं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों के पीछे नहीं चल सका, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूँ, मुझे जहाँ वो खड़ा कर गया था, मेरे से चला नहीं जा रहा। मैं तो 28 ज़िलहज को आऊँगा, क्योंकि मेरे बाबा का हुक्म है, और मैंने सलाम करने आना है। पूरी दुनिया से आने वालों को, सब लोगों को मैं दोबारा तरतीब समझाता हूँ। 27 ज़िलहज को 13 जून बनेगी, हफ्ते का दिन होगा। बाबा जी के वारसीन में से मंशा भाई उधर होंगे, फ़रद भाई उधर होंगे, मोस्ट प्राइटली वो अपने तरीके से मुख्तलिफ़ रसूमात अदा करते भी हैं, गुस्ल या चादर पोशी, क्योंकि बहरहाल वो सजादा नशीन हैं और वो तो सारे मेहमानों की आवभगत करते हैं। और जो लोग भी उस दिन जाएंगे, पर्टिकुलरली अगर वो वहाँ ये ऐलान भी करें कि वो डॉक्टर जावेद के साथ नहीं हैं, तो उन्हें नीचे, चूँकि इन दरबारों पे यही कुछ होता है बाद में, ठीक है, ये बड़े बड़े अम्बिया के दरबारों पे यही कुछ हो रहा है, तो औलिया या ये बेचारा काकी ताड़ बाबा, तो इनके दरबारों में भी यही कुछ होना है, किस खेत की मूली हैं। तो वहाँ पे एक अलहदा चबूतरा होता है, ये आम लोगों के लिए होता है, एक नीचे चबूतरा होता है जहाँ ख़ास बाबा बंद होता है। मैं वैसे चूँकि मेरा नज़रिया ही और है, मैं वहाँ किसी कब्र को पूजने नहीं जाता, मैं वहाँ किसी जस्दे खाकी को पूजने नहीं जाता,
मैं उस हुक्म को पूरा करने जाता हूँ, उस ताज़ीम में जाता हूँ, क्योंकि उस शख्स का मेरे पे, मेरी नस्लों पे एहसान है। मैं सिर्फ उसे एक खराज तहसीन पे, एक जेस्चर, एक बड़े आदमी को, एक बड़े ज़र्फ़ के आदमी को चल के सलाम करने जाता हूँ, बस। इससे ज़्यादा ना कुछ लेने जाता हूँ ना देने जाता हूँ। दे तो मैं सकता नहीं उसे कुछ, ठीक है, लेने प्यार ही जाता हूँ। वो प्यार बाबा तो नहीं मिलता, लेकिन आप सब के बहुत से लोग, बहुत से प्यारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वो प्यार, जो पैगाम उन्हें, अगर बाबा का जो पैगाम मिला तो उन्हें बाबा का पैगाम होता है, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे पता चलता है बाबा जी मुझे प्यार कर रहे हैं, तो प्यार ही मिलता है वहाँ से। लेकिन अगर आप हफ्ते को जाएंगे तो मंशा भाई आप लोगों को नीचे जो असल तुरबत है बाबा जी की, वहाँ की ज़ियारत भी करा सकते हैं और आप लोग फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता फ़ैज़ क्या होता है, लेकिन बहरहाल फ़ैज़ याबी हो सकती है वहाँ से। इतवार के दिन 28 ज़िलहज है, मैंने जाना है। मैं आप में से किसी को नहीं बाउंड कर रहा कि आप मेरे साथ जाएं। हाँ, और 29 को शाकिर भाई ने, बाबा जी के वारिस हैं और रूहानी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली गुस्ल का दिन रखा है और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। आप सब लोगों में से भी जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो पीर वाला दिन बनेगा और वो 15 जून होगी। उसमें आप शामिल हो के गुस्ल में भी शामिल हों। पूरा एक जो है प्रॉपर आपको माहौल दरबारी जो है वो जैसे दरबार पे ताज़ीम होती है और जिस तरीके से अदब अदाब से रसूमात निभाई जानी चाहिए गुस्ल की, वो आपको वहाँ देखने को मिल सकती हैं। ये गरीब गुरबा और गुनहगारों का दिन बनेगा इतवार का। जो लोग ऊपर वाले चबूतरे को ही अगर वहाँ तक खड़े होके, और अगर वो भी बंद मिले तो आप बाहर जंगले के बाहर भी खड़े हो सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपना लंगर बना लाइएगा साथ, लेकिन नहीं, मुझे ये भी बाबा का हुक्म है कि वो लंगर, मेरी कोशिश है ना, मैंने अपनी तरफ से, आप में से भी जो भी, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन अचानक आप में से कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की कि लंगर के नाम पे कुछ लोग हमसे पैसे इकट्ठे करने शुरू हो गए हैं या एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। कोस्टर्स की जहाँ तक बात थी, मैंने बेटा एक तरीके से करके दिखाया जितनी मेरी अकल और समझ थी। मैंने 2008 से लिल्ला जाना शुरू किया उर्स पे, 6 और 7 वाले उर्स पे मैं सऊदीया में था। 8 से लेके आज तक जब भी गया, पिछले से पिछले साल तक, तो वो कोस्टर्स अरेंज करते थे, 18 या 20 कोस्टर्स तक तो अरेंज करते थे। आप में से कोई नहीं कह सकता, दुनिया का कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो कि इस कोस्टर की टिकट के पैसे दें। लोगों ने 25-25 सीटें भी बुक कराई और कई बार मंशा भाई ने मुझे फ़ोन किया कि हाँ यार ये मेरे जानने वाले हैं, इन्हें बिठा लो, कोई कसूर से आया, कहीं से आया, जितना भी आया हम कोस्टर्स बढ़ाते गए। मैंने, आप लोगों को भी पता है, लेकिन बहरहाल उसमें मैं नहीं कह रहा कि वो मैं ही उन्हें अफोर्ड करता था, वो शायद चंद लोग करते थे, ठीक है, वो मेरे घर वाले होते थे या बाहर वाले होते थे। किसने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, या सारे मैं खा गया, ना मैंने किसी को कभी हिसाब दिया, ना किसी से पूछा, ना किसी से मांगा। और आप सब लोग गए भी और आए भी। उसमें जब ये कैपेसिटी अब मुश्किल हो गई मैनेज करनी, लोगों ने यहाँ तक नखरे करने शुरू कर दिए कि कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे, जो आया था टाइम 9 बजे दिया था, तो वो डॉक्टर सबा से लड़ा, वो मैनेज करती थी सारा, पूरी एक टीम थी। फिर जब भेरा जाके इकट्ठे होते थे गाड़ियों वाले, गाड़ियों में भी साथ चलते थे, वहाँ जाके आपका लंगर भी होता था, सारा कुछ। तो अब ये चूँकि कैपेसिटी भी हमारे पास इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग होते गए, और अब मैंने तो नहीं करते रहना, तो मैंने आप सब लोगों को कह दिया, जैसे उबैद फैसलाबाद से कर रहा था, उसके और भी काफ़ी लोग दूसरे शहरों के हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों को कह दिया, ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम से वो कर रहा था। तो मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने कोस्टर्स चलाई। उसमें भी कईयों ने मुझे कहा कि जी वो इतने पैसे ले रहे हैं, उसने, मैं इसमें कोई नहीं कह रहा, वो अगर ले रहे हैं तो आप देखें कि जहाँ से आपने जाना है वहाँ से लिल्ला जाने और आने का क्या किराया बनता है बस का, कोस्टर का, तो वो शायद उतना तो ले ही रहे होंगे, या शायद वो भी ना और वो सिर्फ वो नहीं लेके जा रहे, लाहौर से और भी कुछ लेके जा रहे हैं। तो
आप खुद आपस में कर लें, अगर आपने दुआएं कराई हुई हैं, आपका अपना कोई हल्का अहबाब है, आप उनके साथ खुद कोऑर्डिनेट कर लें। हाँ, जो लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं या लाहौर से जा रहे हैं, जो लोग जिनकी गाड़ियों में जगह है, कई बार वो मुझे बता देते हैं कि बाबा मेरे पास 2 बंदों की जगह है, 3 बंदों की जगह है, तो वो चंद ख़वातीन या लोग, ठीक है, वो मुझे बता दें तो मैं उनके साथ, ख़वातीन के साथ ख़वातीन ही बिठाई जा सकती हैं। फिर मेरे पास तो इस तरह के लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि अगर तो आपकी गाड़ी में जगह है तो हमें बिठाएं, ठीक है, और अगर आपकी फैमिली ने जाना है फिर भी मेरे लिए जगह रखें, नहीं तो फिर कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें बस एक चलाने वाला हो और मैं हूँ। कईयों की हालतें ऐसी हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते, उनकी फैमिली चाहे खाली गाड़ी लेके जा रहे हो, कहते मैं नहीं बैठना। तो ऐसे भी लोग हैं। वो चंद लोग, कभी एक थे, आज वो 5, 6, 7 हो गए, ठीक है, जिन्होंने मुझे ही कहीं जाना होता है। ये नहीं कि वो गरीब हैं या ख़ुद मालदार लोग हैं, लेकिन उनकी जहनी हालत कह लें, जिस्मानी हालत कह लें, रूहानी हालत कह लें, वो जैसी भी है, तो वो तो चंद लोग होते हैं। उनको भी मैं किसी ऐसे बंदे के ज़ुम्मे लगा सकता हूँ ना, जो उनको समझता हो और उनको हैंडल भी कर सकता हो। उनकी हालत, उनकी कैफियत, उनकी तबीयतें कई बार ख़राब होती हैं, कई बार मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि आपने नहीं जाना, आपको नहीं ट्रैवल करना। कई बार उनके लिए बेहतर होता है वहाँ जाना, जो उनकी हालत होती है, उन्हें खुद अपनी इसकी समझ नहीं होती। कई बार मैं कहता हूँ कि हाँ तुम लोग चलो, और कई बार कहता हूँ कि नहीं जाना। लेकिन वो चंद लोग होते हैं, बाकियों को ना मैं एडजस्ट हर एक को कर सकता हूँ, ना मैं कितनी गाड़ियाँ, मेरी तो गाड़ी तो मेरे से वैसे नहीं चलती, तो कोई ना कोई मेरी गाड़ी चलाता है। तो पोस्टर्स, अगर जिन्होंने भी नंबर्स, कुछ मैंने भी अपलोड किए थे, मेरा ख्याल है 1-2 पोस्टर मैंने शायद अपलोड किए थे तो फेसबुक के ऊपर, नहीं तो आप देख लें। हाँ, ये ध्यान कर लें कि वो लोग दुआ के लोग ही हैं। सिर्फ मेरी तस्वीर या बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है, आप एमिना पैसे पकड़ा दें, कंफर्म कर लें कौन लोग हैं और वाकई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये ना हो पूरी कोस्टर के पैसे लेके बाद में बंदा गायब हो जाए और सारे बैठे हों। तो अगर आपका आपस में रब्ता होगा, आपस में एक दूसरे से दुआ की हुई होगी, जिसने जिससे रब्ता किया होगा, तो फिर एक दूसरे का पता भी होता है। और रह गई बात वहाँ पर लंगर की लेके जाने की, वो भी कुछ लोगों ने कहा सर आपने कह दिया वहाँ बड़ी गर्मी होगी और रास्ते में हम कैसे लेके जाएंगे, ख़राब नहीं, किसी ने नहीं लेके आना। लंगर का अरेंज वहाँ होगा, जो ना भी हो सका तो सड़क के बाहर हो जाएगा, किसी शादी हाल में पकवा के कुछ कर लेंगे, नहीं तो फिर वापसी पे आपको भेरा पे खिला देंगे या कुछ कर देंगे। लेकिन आप सब बाबा जी के मेहमान हैं। बाबा जी ने ये वाशगाफ अल्फाज में वहीं खड़े कहा भी था, मंशा भाई को याद होगा, उन्होंने कहा था कि उधर मेरे दरबार पे कोई बंदा मेरे किसी काके काकी को किसी चीज़ से रोकने की कोशिश ना करे, मैं सख्त बुरा पेश आऊँगा। हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी ये क्या बातें कर रहे हैं। तो वो सारों को ही पता है कि बाबा जी ने काकियों से कितना प्यार किया। काकियाँ वाली सरकार पूरी दुनिया में एक ही है। अब वहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि जी काकियाँ दरबार के अंदर ना आए, डिसिप्लिन ख़राब होता है। आपके साथ जो काकियाँ होती हैं उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया होता, उनकी कपड़े मॉडर्न होते हैं, वो ये होते हैं, वो होते हैं, वो धमाल इकट्ठी डालना शुरू कर देते हैं। अब ये धमाल जिसे पड़ जाती है, ये सारों को ही पता है, जिसको पड़ती है उसे ही पड़ती है। फिर ये डालना कोई मजहबी फ्रीज़ा नहीं। मैंने तो कहा कि मैं इकट्ठा होना भी मजहबी फ्रीज़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे मजहबी फ्रीज़ा बनाएंगे फिर ये बिद्दत भी है, हराम भी है, गलत भी है। हाँ, जिन लोगों का इलाज ही इसमें है, वो एंटीसाइकोटिक्स भी खा खा के पागल हो गए, ECTयाँ भी लग गई, नशे पे भी लग गए, आज तौबा तिल्ला करके अगर वो किसी और जगह पे खड़े हैं और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न हैं, लेकिन चंद लम्हे के लिए उनकी हालत होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करते जाते हैं, उनकी हालत बेहतर होती जाती है। तो इसको मैं हर एक को ना समझा सकता हूँ, और ये समझी तभी जा सकती है जब आपके ऊपर बीते। मैं नहीं दुआ देता कि आपके ऊपर बीते तो आपको जवाब मिल जाए, मैं नहीं कहता, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए होती भी नहीं है। तो ये आशिक और माशूक की कहानी है, इसके दरमियान किसी ने नहीं आना, ठीक है, कभी ना आना। ज़िंदगी भर ये याद रखना कि कभी आशिक माशूक के दरमियान ना आना। तो अल्लाह का बंदा या फ़कीर, बाबा जी को जो भी कह लें, उनकी जो भी अपने अल्लाह से सूरह रहमान का मैसेज दे रहे थे या जो भी काम करके गए लोगों के नज़दीक, काकी ताड़ थे, हीरा मंडी बैठ के सैयदज़ादा होके पता नहीं जी क्या करता रहा, जी करते रह, करने रहने दे, ठीक है। लोगों ने नबियों को नहीं बख्शा, तो ये तो एक सैयदज़ादा है।
तो उनका उस दिन अपने खालके हकीकी से जा मिलना, ये दिन एक ख़ास उनका दिन होता है। ये 3 दिन जो कि उनके मुँह से कहे में, यूँ कह लें कि उनके चरागा में, उनकी खुशी में शामिल होने का दिन होता है। वहाँ मेला मिलने का दिन होता है, आप आपस में मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, उनका मैसेज वो फोकस दोबारा बहाल होता है और शाम तक मस्त मस्त करके वापस आ जाएंगे। पहले हम लोग भेरा रुकते होते हैं, लाहौर से जब सारे चलते हैं तो अमूमन भेरा जाके रुकते हैं। उसमें कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, बहुत से लोग गिले करते हैं कि सर हमें फिर सुबह से हम चले हुए थे फ़लाँ से। कोस्टरों वालों को भी ये मसला होता है, उनके कोस्टर स्लो जाती है, टाइम लगता है। अब चूँकि रश काफ़ी ज़्यादा उस दिन हो जाता है, सारी गाड़ियाँ इकट्ठी जब लिल्ला इंटरचेंज से गुजरने की कोशिश करती हैं, सिंगल वो पॉइंट है, तो वहाँ बहुत देर लग जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद लिल्ला सिटी के पास वो ब्रिज जो है वो अभी भी बन रहा है, वो नीचे से साइड से उन्होंने जो रास्ता दिया हुआ है वो सिंगल है, एक साइड की ट्रैफिक गुजरती है तो फिर दूसरी साइड वाले चलते हैं, वहाँ पर भी टाइम लग जाता है। तो कामरान भाई की ये सजेशन थी कि सब लोग उस दिन आप लोग रफली 1 से 2 का टाइम रख लें। पूरी दुनिया से जो लोग उस दिन आना चाहते हैं, मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोग ख़राब होते हैं या मुझे जाके फ़ोन करते हैं कि सर वो हम अमेरिका से आए, हम कनाडा से आए, हमने आपसे मिलना था, 5 साल से आपको सुन रहे थे, 4 साल से सुन रहे थे, तो फिर हम इस्लामाबाद से सीधा लिल्ला गए, बाबा जी के दरबार पे गए, वहाँ ये किया वो किया और फिर हम वापस आए और यहाँ आ गए, लेकिन अब ये हो गया, अब वो हो गया। मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो सुनी थी पहली बार या मेरे से दुआ की थी या फ़ोन पे या मेरे थ्रू ये मैसेज मिला था, तो आप पहले मुझे मिल लिया करें आके। पहले नहीं कहता था, अब कह रहा हूँ, मिल लिया करें। अगर आप ख़राब होते हैं, आपको लिल्ला अगर मैं भेजूँ कि आप जाके मिल लें तो मिल लीजिएगा, नहीं तो अगर आप अपनी ज़ाती अगराज़, मसाइब, मुश्किलात, जो भी आपके मसले होते हैं उनमें फंसे हुए थे, वो आप ये बाबा जी का अदना सा ग़ुलाम या नौकर या मकरूज़ जो है वो बैठा ही इस ड्यूटी के लिए हुआ है, तो वो आप कर लिया करें। हाँ, खूब से खूब तर की तलाश में जब आप 2-2 3-3 कश्तियों में सवार रखते हैं, कभी इससे दुआ करें, अब उससे दुआ करें, अब वहाँ जाएं और अब यहाँ जाएं, वो बहुत बुरी हालत हो जाती है, वहाँ से माफ़ी मिलना मुश्किल होती है। रूहानियत में, उसे रूहानियत कह लें या उसे सादी सी ज़ुबान में चलें कल्चर कह लें या इंसानियत कह लें, ठीक है, वो उसका नतीजा फिर वही निकलता है जो आप में से ज़्यादातर लोग भुगतते हैं। आप एयर टिकट लगा के भी आते हैं। बाकी जितनी जेंट्री क्लास है उनका भी गिला मिला कि हम भी आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द एक तो ज़्यादातर अनकल्चर्ड लोग हैं और ये अजीब ही सबके सामने आप कैमरे में पूछने बैठ जाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो एक ब्रिगेडियर साहब को कल मैंने कहा था कि आपने नहीं आना, आपको कैमरे में आप आएंगे, लेकिन अब चूँकि जान पे बनी हुई थी तो बेचारे कहने लगे कि सर मैंने कहा आप तो सर्विंग हैं, तो आप लाइव में कैसे बोलेंगे, आप ना आएँ, आप ये इलाज खुद घर पे वहीं कर लें। तो वो चूँकि रिपोर्ट इस किस्म की थी उनके पास, कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे महकमे ने क्या करना है, कुछ भी नहीं हो सकता, इलाज तो जो आप दे दिए। मैं कह जी नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आप ये करें, लेकिन वहाँ आके कि शायद वहाँ आके फ्यूज़ो बरक़ात मिल जाएंगी। मैंने कहा जी साढ़े पे किसी तरह बरकत नहीं गा, ठीक है, और फैज़ है में तो फैज़ भी तो फौत हो गए मैं। तो आपको जब मैं कह रहा हूँ बाबा जी का जो मैसेज है, फैज़ है, सूरह रहमान का, आपने वहीं सुनना है। क्योंकि फिर आके आप जब कहते हैं आप 4 स्टार हैं, 3 स्टार हैं या सुप्रीम कोर्ट से हैं या कहीं से भी हैं या 21वें या 22वें ग्रेड के हैं, तो अलहदा मैं आपकी बात सुनूँ। मैं कोशिश किया करूँगा कि आइंदा इस दुआ सेशन में मैं थोड़ी देर के लिए अलहदा बात सुन भी लिया करूँ कि बहरहाल प्राइवेसी आप लोगों का राइट होता है, पेशेंट्स का, कईयों का, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप ये अपने घरों में खुद कर लें ना, अपनी प्राइवेसी रहे। सिर्फ मुझे फोर्स ना करें कि हमने इधर ही आना और इधर आके पता नहीं क्या चमत्कार होगा, वो फोर्स ना फिर मुझे करें। वो जब मैं कहता हूँ तो तब आएँ। कुछ चांदी लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, अमूमन छोटे बच्चे का केस होता है या माँ बाप का या कुछ, लेकिन एनीवेज़ जहाँ तक बात प्राइवेसी की है, मुझे अफसोस है कि कुछ लोग यहाँ आए और फ़िरौन क्लास जिस वक्त मेरी कोताही से अगर बेचारी रह जाए फैज़याब होने से, तो मुझे भी अफसोस होता है, शायद मेरी खिंचाई होती है।
तो वो बीच में से उठ के चले गए कि ये क्या चिंगल बोर्ड इकट्ठा हुआ है, मछली मंडी बनी हुई थी और डॉक्टर साहब से अलहदा वो कहीं कंवल से पूछते रहे कि हमें अलहदा मीटिंग चाहिए 5-10 मिनट या 15 मिनट की है। ये उन्हें रोकती नहीं कि अच्छा सर को मैं कहती हूँ कहूँगी लेकिन फ़ैसला सारी करेंगे। तो वो चलेंगे। बाद में मुझे पता चला वो मैं आपको चूँकि मजबूर थे, बच्चे का उनका केस था, तो मैं डील कर सकता हूँ लेकिन इस तरह फोर्स नहीं हो सकता। आप आएंगे वो मैं बात कर लूँगा आपसे। उस दिन उर्स पर भी अगर कोई ये कहे कि मेरे से 5 मिनट इधर होके बात करें उधर होके बात करें, मेरे लिए मुश्किल होता है। और मैं उसे कहता भी नहीं हूँ। ये फैज़ आम के दिन है, ठीक है, 27, 28, 29 ज़िला बाबा जी के अल्फाज में मेरे लिए, चूँकि इन्हीं डेट्स पे उन्होंने बोला था, मैं तो जाता हूँ। और मुझे उन्होंने रीइंफोर्स अब दोबारा कर दिया, मुझे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो जाना ही जाना है और अपने हिस्से का सलाम करना है। मुझे बाबा जी की तरफ से इजाज़त है, मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपना मनोरंजन करना है। अगर किसी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मेरा दाखिला बंद करना है, वो आप बंद कर दें, मैं दरवाज़ा बंद कर देंगे, मैं बाहर सड़क से सलाम, मेरे लिए कोई लाजमी नहीं है। मैंने घर से जब चलना है तो मेरा तो सफ़र शुरू हो जाएगा, मेरी ड्यूटी यहाँ से शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी जो है वो इस तरह की जसारत करेगा। बाबा जी को सारे जानते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। तो आप सब वारसीन जितने हैं बाबा जी के, मेरे लिए सब काबिल साद एहतराम है और आप सब को मेरी तरफ से सलाम है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं लावारिस नहीं हूँ, बस ये मेरी मजबूरी है। आप सब वारसीन हैं लेकिन मैं लावारिस नहीं हूँ, ठीक है। तो इतवार को कोशिश होगी कि 2 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने अपना सलाम करना है। मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होने की बजाय आप लोग वहाँ हाँ डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, आप एहतराम लेके जाएं, कोई लंगर लेके ना जाएं, आप ताज़ीम लेके जाएं। अगर आपकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आई है, आपकी सोच में कोई मुस्बत तब्दीली आई है, आपको बाबा जी की किसी भी बात, किसी भी पैगाम, किसी भी मैसेज से आपको ज़िंदगी में अपनी ज़ात की पहचान हुई है, तो ये बहुत बड़ा एहसान है। इसी का शुक्रिया अदा करने आपने जाना, एक सलूट मारने जाना है। उसके लिए उस लंगर में हिस्सा डालने के, कुछ लोग, कई माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो उसमें हिस्सा डालना भी चाहते हैं या कहते हैं कि नहीं जी हमने ही सारा कुछ कर देना है या हमें सारा कुछ करने दें, वो माशाल्लाह वो कर सकते हैं। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं चंद मेहमानों को खाना मैं भी खिला सकूँ या मीठा खिला सकूँ या कुछ भी कर सकूँ बाबा जी के दरबार पे। उधर देना अल्लाह के नाम पे ही है। उन प्यारों की सुन्नतें निभाते हुए, जिन्होंने एक एक खजूर थी तो वो भी दे दी, अपनी जानें भी दे दी, 6 माह वाले से लेके काखियों के दुपट्टे भी दे दिए, उसकी राह में। और जो भी मिला इस मखलूक से उसकी राह में उसे खंदा पेशानी से कबूल किया, भले वो मलामत ही थी। तो हम देंगे तो क्या देंगे और वो लेंगे तो क्या लेंगे। तो इसको हर साल मेरे लिए ये खुशी का दिन होता है क्योंकि मैंने उनके एक हुक्म को पूरा करना होता है। देखूंगा कौन कौन आ, तो मैंने तो जाना होता, ठीक है। और मैं किसी को नहीं कहता कि आप इन्हीं डेट्स पे आएँ। उर्स जो है वो ऑफिशियली 6, 7, 8 फरवरी की इंग्लिश डेट, 8 फरवरी को बाबा जी की पर्दा फरमाया था, 9 को तदफीन हुई थी, लेकिन वो 6, 7, 8 फरवरी को मनाया जाता है। वो आप लोग तब जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि मैं गुस्ल वाले दिन क्यों नहीं आता, जैसे शाकिर भाई ने अनाउंस किया हुआ है 15 तारीख का। मैं पहले शाकिर भाई के साथ ही होता था, बल्कि उनके पीछे पीछे फिरता था। शुरू के 3-4 उर्सों में जैसे भी उन्होंने अरेंज किया होता, हम भी बीच में नाच नूच के आ जाते थे। लेकिन चूँकि मेरे साथ ज़्यादातर जो है बदतमीज़ तबका होता है, ये दीवाने, मस्ताने, पागल,
जिन्हें घर वाले कबूल करने को तैयार नहीं होते, जिनकी समझ नहीं, किसी को कपड़े उतार के भागा जा रहा है, कोई कांटों पे भागी जा रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं है, बाबा जी के ऊपर से चादर लेके भाग गई है काकी, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कब्र के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्हें कंट्रोल करना, मैं नहीं उन्हें लेके जाता, वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे कंट्रोल करना पढ़े लिखे लोगों में, मुहज़्ज़ब लोगों में, नेक लोगों में, इस तरह के गंदे बंदे हीरा मंडी के जो कह लें ढोलची शोलची और बासी जो हैं, वो उन्हें वहाँ मैनेज करना, बीच में फिक्स करना मुश्किल हो जाता था। ठीक, तो ये हर ख़ास व आम के लिए है, लेकिन ये दिन आम लोगों के लिए है। ठीक, जो आप में से ख़ास हैं और ज़रूर वो नीचे जाना चाहते हैं, मैं तो इस नीचे ऊपर को नहीं मानता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से बैठा भी उतना ही कनेक्टेड हूँ। सिर्फ ये जो चल के जाना है, ये कोई रस्म है, ये कोई खेल है। ठीक है, वो ये भी बस एमी कह लें, ये कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है, अपने प्यार में है, अपनी समझ है, पागलपन है मेरा। ठीक है, वो अगर आप लोगों में से जो भी जाना चाहते हैं, बाकी नीचे जाना है, गुस्ल देना है, हाज़ी देनी है, तो वो फिर हफ्ते को या पीर को जा सकते हैं। और इतवार को भी शायद जब मैं आ जाऊँगा या मेरे से पहले मंशा भाई आप लोगों को ले जा भी सकते हैं नीचे। मैं चूँकि खुद ही नहीं जाता नीचे या कहता भी नहीं हूँ किसी को, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप में से जो लोग पर्टिकुलर ये करना चाहते हैं उनके लिए ये सजेशन है, वो ये कर सकते हैं, कोई मना नहीं। और तीनों दिन जो जाना चाहते हैं वो तीनों दिन भी जा सकते हो। किसी ने पूछा हुआ था वहाँ रात स्टे करने की है, किसी काकी ने शायद लिखा हुआ था, वो मंशा भाई का घर साथ ही है और वहाँ पे वो लोग स्टे करवा देते हैं, लेकिन काकियों के लिए फिर शायद वो कर लेते हैं वो अरेंज, लेकिन बेहतर है। बाबा जी वैसे कहते होते थे कि बस शाम होगी काका बाबा, बस निकलो मेन रोड पे चले जाया करो, क्योंकि वो इलाका उस वक्त तो बिल्कुल उजाड़ था। तो जब बाबा जी के साथ भी जाते थे तो बड़े बाबा जी जो बाबा जी के वालिद साहब थे वो भी फिर डांटते होते थे कि अगर रात को नहीं ठहरना तो फिर मगरिब से पहले निकलो। और बाबा जी भी निकलने के चक्कर में होते थे, जाते तो सलाम करने ही थे, तो वो उस वक्त उनका यही कहना होता था कि बस ठीक है जल्दी जल्दी निकलो, तो आप सलाम करें और आ जाएं। बाकी अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ वहीं जाके कोई मनतें मुरादें पूरी होंगी या कोई उसने ख़ास चिल्ला काटना है या कुछ है, तो मैं इन चीज़ों से मुबर्रा हूँ, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। शायद ऐसा भी कुछ होता हो, मेरे इल्म में नहीं है, ना बाबा ने कभी ये सबक दिया हमें, ना हमसे कभी हुआ। मुख्तलिफ़ दरबारों पे वो ख़ुद भी जाते थे, हमें भी ले जाते थे। आप इसे दरबार परस्ती कह लें, आप इसे बिद्दत कह लें, आप इसे जहालत कह लें, जो भी कह लें, जिसकी पहुँच जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू, इसमें बहस कोई नहीं है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, हाँ मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं अपने अल्लाह रसूल को जवाब दे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे के ईमान नहीं जांचने चाहिए। ठीक है, तो जो हैं ही पागल, उन पागलों के ऊपर आप लोग शरीयत लगाएंगे, खुद ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तुक्की नहीं बनती, इनके सवाल ही अजीबो-गरीब होते हैं। तो इसलिए एक दिन ये ऐसे कर लिया कि ये पागल शागल जो हैं, ये दीवाने मस्ताने, ये आम दिन में आके तो गंदमंड डाल के धमा चौकड़ी मचा के निकलते बने, तो बाकी पढ़े लिखे नेक लोगों को वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है बाकी लोगों को। हर एक का एक अपना तरीका है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा वहाँ पे दुआ करें, यकसुई के साथ खड़े हों। जिस अल्लाह की बाबा जी बात करते थे उस अल्लाह के आगे आप पेश हों, वो आपके अंदर आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब होता है। शायद वहाँ जाके आपको बाबा जी की ज़्यादा कुर्बत का एहसास हो और आपको यकसुई हासिल करने में इजी हो जाए, तो वो और अच्छी चले, ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो लंगर तो होगा ही, जैसा भी कामरान पकवा लेगा, कच्चा पक्का। इन्हीं का हमने अकाउंट नंबर दे दिया था, इनका अकाउंट नंबर दिया था, उसमें भी कोई मसला आ गया, फिर इन्होंने दूसरा अकाउंट दिया, वो भी मेरी फैमिली का ही है, इमरान मैना का वो अकाउंट है, उसमें हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो हम ना किसी को हिसाब देते हैं, और आपने देखा ही होगा, मतलब ज़ाहिरी बात है, मैंने इतनी तरक्की की है इतने सालों में, तो जितनी गाड़ियाँ, शोरूम हैं, बंगले शंगले,
तो वो अब बाद में ही पता चलते होते हैं ना, आपको तो नहीं अभी पता। तो वो दुबई में सारी मेरी प्रॉपर्टी जो है वो उस ट्रंप ने जंग ही इसलिए लगवाई है कि वो सारा सत्यानाश हो गया। लेकिन बहरहाल इस मरतबा फिर इकट्ठा करना शुरू किया, अकाउंट दिया। तो वो आप किसी और अकाउंट में जमा ना कराएं, असली और खालिस अकाउंट। और पैसे इकट्ठे करने का जो असल मकसद है इस सारे का, वो मजाक मजाक में, लेकिन असल काम यही है। तो वो मुट्ठी गर्म करें हमारी उधर से, ठीक है। आप लंगर अपने ही पैसों से वहाँ करें आके, मैं करा रहा हूँ, तो उसमें स्वाब दरैन हासिल करें और साथ जेबों में भर के भी ले आएँ। ज़्यादा गर्म चौल नाल ना पाया करो, लाहौर नहीं तो वो ख़राब हो जाता। ठीक, फिर मैनू सवेरे फ़ोन शुरू हो जाते हैं, अजे मैं सुता नहीं होंदा, तो सर वो जो हम लंगर लाए थे सर वो तो बिल्कुल ख़राब हो गया। मैं कहा जी की होया इनू, प्लास्टिक के डब्बे में बंद था ना, तो बिरयानी में तो सर वो बू आ रही है। मैं क्या अच्छा ये किसी बदबख्त के पैसों की होगी, तो आप इसे लाहौर तक उठा लें, आपने वहाँ क्यों नहीं खाई? नहीं सर ये नहीं सवाल। अच्छा तो क्या करना है? सर अब इसको कैसे फेंकूँ? हाय मेरे बाबा जी का लंगर है। मैं कहा फिर जो बोनी खा जाओ। नहीं सर बहुत बू आ रही है। तो फिर अब क्या करूँ? तो मैनू की पता हूँ की करो, मैनू सौण दियो। सर इसको नीचे फेंक दूँ? मैं कीड़ियाँ नू पा दियो। हाय अल्लाह, उत्थे ही खा लो, उत्थे ही वंड आया करो, ठीक है। तो वो गंद ना वहाँ डालें। आपने जो भी चीज़ें बाद में, अगर आपने छोटे मोटे जैसे बच्चों के आप लोग पैम्पर शैम्पर बीबियाँ हैं जी, तो दरबार का डिकोरम होता है, इसीलिए बाबा जी को नीचे उन्होंने बंद किया, ऊपर लहदा एक कूड़ा बनाया, वो सारा इसीलिए ऊपर चढ़ जाती थी आप लोग भी। तो बाबा जी अपनी हयाती में तो वो काकियाँ भी उनके ऊपर चढ़ जाती थी, और सारे उस वक्त बाबा जी तो नहीं पूछते थे कि बेटा तेरा वज़ू है, पाक है, पलीत हैं, लेकिन अब बाबा जी ज़ाहिरी बात है वो पलीत हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं आप लोग। तो ये इन चीज़ों का ख्याल करें, ये हंसने वाली बात नहीं, एक दरबार है, उसका एक डिकोरम है, और एक मजहबी उसको दरसगाह का जब दर्जा दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप बन जाता है वो, ठीक। वो इसी तरह इजारादारियाँ कायम होती हैं, यही कुछ बाद में रह जाता है। मैंने बताया ना कि उनकी अपनी ही वो 10 साल दाता साहब के दरबार पे खड़े होकर डंडा लेके खड़े हो जाते थे कि जमात एक होगी, ठीक है, जो सिटिंग सीएम को ललकार रहे होते थे। लेकिन उनका अपने जनाजा जो है वो 2 हिस्सों में करवा दिया गया कि जी जिन्होंने शिया तरीके से पढ़ना है वो अलहदा पढ़ लें, और जब सुन्नी से पढ़ना है तो अब वो अलहदा पढ़ें, ठीक है। और हम पागलों ने उससे पहले ही जो ही उनका गुस्ल किया तो वो बेचारा ढोल वाला खड़ा रो रहा था कि अगे बाबा जी आते सन तो मेरे को ढोल वजाते सन तो 10-10 रुपये लभदे सन। तो वो खालिद साहब पाबंदे सोमो सलाद शरीयत के पाबंद, ठीक है, उन्होंने अचानक जब देखा कि ये सारे पागल कोई उधर छुपा हुआ है, कोई उधर 4 बंदे लेके बैठा हुआ है, सारा अपने अपने काके काकियाँ लेके, तो मुख्तलिफ टोलियाँ बड़ी बड़े ग्रोह बैठे हुए थे। तो वो खालिद साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अचानक बड़े बड़े वारसीन को पकड़ा और अचानक उसे कहता ला डगा। मैं खालिद को देख रहा हूँ कि वो भी पागल शुरू हो गया, ये सारे धमाल शुरू हो गए। तो धमाल इश्क की नमाज है, इन्होंने उत्थे पढ़ ली, ठीक है, ना शिया दी पढ़ी ना सुनिया दी पढ़ी। उधर से बारिश जूं शुरू हुई, ठीक है, वो फिर तदफीन तक बारिश ही होती रही, आपे भी रोई जाए, तो पता नहीं क्यों रोई जाए, सारे धमाल भी डाली जाए, ढोल वाला भी रोई जाए, ऊपर से बारिश भी होई जाए। तो आखिर में जब बाबा जी की तदफीन भी हो गई, वो शिया सुन्नी जनाजा भी हो गया, तदफीन भी हो गई, बारिश को नहीं बंद हो रही, खालिद साहब भी रोना नहीं बंद कर रहे, तो आखिर जी किसी ने कहा यार ढोल वाले तो बंद कराओ, तो ढोल वाले को बंद कराया, ढोल बारिश बंद हो गई। पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये कोई ऐसी कोई करामतें, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये सारी माशरती लूम ही है, ठीक है। तो लेकिन माशरती लूम पास करनी भी ज़रूरी है। मुझे उनकी बात याद आई नासिर दुरानी साहब की। हाँ जी हाँ जी। अगर आप लोगों को याद हो, मेरा ख्याल है उस वक्त हम तो नहीं थे इस्लामाबाद में, ये इस टीम को पता था जो उस वक्त थे। नासिर दुरानी साहब उस वक्त DSP से, नहीं SSP थे, पिंडी में ही DSP जो भी से जी। कहते हैं कि बाबा ने मुझे कहा दुरानी काका लिल्ला चले जाओ, उसकी सड़कें वगैरह ठीक करवाओ। तो वहाँ पे भी ये नासिर साहब ने और बाकी भी जो उधर लोग थे उन्होंने फिर सेकंड किया बाद में, कि बाबा ने कहा कि
अगले 3 दिन वहाँ पे सड़कें साफ़ हो, सारी सड़कें बनानी है और तुम निकल जाओ उधर। तो नासिर भाई कहते हैं कि मैंने कहा तो बारिश हो रही है वहाँ पे, सड़कों का क्या है। फिर उनके वो वर्ड वो वहाँ पे बोले कि बाबा ने कहा कि आने वाले 27, 28, 29 दिन, ये तीनों दिन रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे। तो कहते हैं मैंने उस वक्त भी पिक नहीं किया, और मैं जब चला हूँ वहाँ से तो शायद बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी। ठीक है, तो खैर ये कंट्रोवर्शियल, ये चीज़ें कंट्रोवर्सीज रहती हैं। ये कंट्रोवर्सीज ठीक है। क्रिएट होती ही होती हैं। हाँ, मैं आप भी मिले हुए हैं एबटाबाद वाले असगर बाजी जो थे, सैयद असगर अली शाह साहब। असगर अली शाह साहब। तो मैं उनके पास गया हुआ था उधर, तो बात तो उन्होंने सख्त की। तो कहते हैं मेरे साथ एक सैयद काम करता था बैंक में, तो कहते हैं शाह जी एक गल याद रखियो। मैं कहा जी शाह जी। कहते ने वो सैयद जरा झूठ बोले ना, वो सैयद नहीं हुंदा कदे भी, ये गल याद रखियो। वो सैयद हो ही नहीं सकता, सैयद कदे झूठ नहीं बोलेगा। मैं कहा जी ये तुसी जानो, ਤੁਹਾਡੇ घर दे ने जी, तुसी असी नहीं बेचाते। तो मुझे अभी आपकी बातों से वो नासिर दुरानी साहब की वो बात याद आई कि उन्होंने भी कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि आगे फोरकास्ट भी बारिश की है, तो मैं उत्थे सड़कों का की करना है जाके। बस मैंने इतनी की बात करनी। हाँ, भेरा फिर अगर आप रुकते हैं तो वो जो है वहाँ रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है टॉल प्लाजे पे, और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा देर लगती है। फिर आगे वो जो पुल जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ से भी गुजरने में टाइम लगता है। तो आप सब लोग कोशिश करें कि 1 से 2 के दरमियान तक आप बाबा जी के दरबार पे ही पहुँचें, और वहाँ पर जो हॉल है वहाँ कोशिश है कि वहाँ कुर्सियाँ भी लगी होंगी, और एसी चिल्लर का भी सिस्टम हम जनरेटर के ज़रिए करने की कोशिश करें जिस तरह हर साल करते हैं। तो वो आप वहाँ अंदर सारी काकियाँ बैठ जाइएगा। अगर जो लोग भी पहले चले जाएं, दूसरे शहरों से आ जाएं, पहले पहुँच जाएं, वहाँ तशरीफ़ रखें। और जब भी दुआ अगर इकट्ठी करनी होगी, मैं भी कोशिश करूँगा पहुँच जाऊँ, या मेजॉरिटी हम पहुँच जाएंगे। कोशिश करें मैक्सिमम 2 से लेट ना हो, या 2 बजे रफली हम दुआ का टाइम रख लेते हैं कि सब लोग जितनों ने आना है वो 2 बजे तक पहुँच जाएँ वहाँ पे, क्योंकि इतनी साइडों से कोस्टर्स या गाड़ियों पे लोग आ रहे होते हैं। और मुझे भी बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं कि सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, या हमारी कोस्टर ख़राब हो गई है, हमारा इंतज़ार करें, या कोई हेल्प भेजें, फ़लाँ जगह पे हम खड़े हैं। तो ये सारा करते कराते मैं भी आ रहा होता हूँ साथ ही, और कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। लेकिन बहरहाल कोशिश होगी। गर्मी तो है, और उस दिन बारिश होती है कि आंधी होती है, तूफ़ान होता है, या गर्मी होती है, तो अल्लाह ही जाने। लेकिन कोशिश करें कि 2 बजे से पहले आप वहाँ पहुँच जाएं, और फिर दुआ हो जाए, और दुआ के बाद लंगर करें। चूँकि लंगर में भी हमारी कोशिश होती है कि ख़वातीन, चूँकि उनके साथ बच्चे होते हैं, कई लोग डेरा गाजी ख़ान से या दूसरे शहरों से चले होते हैं, सुबह के बच्चे रास्ते में थोड़ा बहुत उन्हें खाया होता है, वो तंग कर रहे होते हैं, या उन्हें भूख लगी होती है, फिर वापस भी जाना होता है। तो कोशिश होती है कि ख़वातीन और बच्चे पहले कर लें, और उसके बाद मर्द हज़रात, क्योंकि काफ़ी बड़ी गैदरिंग बन जाती है वो, तो उसके बाद मर्द हज़रात को भी सर्व कर दिया जाता है वहाँ पे। और उस तरह से कोई महफ़िल समा या महफ़िल नात या महफ़िल कवाली का मैं एहतमाम इस मरतबा नहीं कर रहा, ना मैं कहता हूँ किसी को। आप में से जो लोग पहले पहुँचें, तो ये काकियाँ जो रिकॉर्डिंग करती हैं, ये लोग चूँकि वहाँ अमूमन हमें सिग्नल्स का इशू होता है, तो शायद लाइव ना हो सके। वैसे 1-2 टीवी चैनल्स हैं जो कह रहे हैं हमने कवरेज करनी है, वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ये लोग रिकॉर्डिंग वहाँ पे इसी तरह दुआ। मैं जल्दी आ गया, मैं भी 2 बजे तक वेट करूँगा, वहीं पे बैठ के आपस में एक दूसरे से दुआ एक्सपीरियंस शेयर करें, सारी दुनिया के सामने आप माइक में बोलें अपने जो एक्सपीरियंस है, वो जो बताना चाहे, जो शेयर करना चाहे, बाबा जी के पैगाम से उसे क्या मिला, लाइफ में क्या चेंज आई, वो बोलना चाहें तो बोलें। और
वक्त गुजर जाएगा, इसमें एक दूसरे से सीख भी लेंगे। इकट्ठे होने का मकसद भी यही है। आप सब में बाबा नज़र आना चाहिए, आप सब बाबा जी से फैज़ याब हैं। तो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करें और अपने अपने सामान की हिफाजत करें, ख़ुद भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी। ख़वातीन बाद में अमूमन मुझे वो भी फ़ोन आ रहा होता है, सर मेरा निक्का नहीं मिलता पाया, या सर मेरे निक्के दा अब्बा नहीं लभदा पाया। तो वो भी खुद ही संभालें, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मेरा ख्याल और कोई बात अगर क्वेश्चन कोई रह गया है तो मुझे बता दें। लोकेशन वैसे यही है, मैं फ़ेसबुक पे शेयर भी कर दूँगा, लेकिन आप लाहौर से चलें तो 200 किलोमीटर तकरीबन के बाद जो है वो मोटरवे के ऊपर ये लिल्ला इंटरचेंज आता है। लाहौर से जाते हुए पहले भेरा आता है, फिर दरियाए जेहलम, और दरियाए जेहलम को क्रॉस करने के बाद जो पहला ही एग्ज़िट आता है वो लिल्ला इंटरचेंज है। सामने कलरकार की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो लिल्ला से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो सॉल्ट रेंज और पहाड़ी सारी इलाका गुजरने के बाद जो ही आप उतरते हैं कलरकार से, तो फ़ौरन ही पहला एग्ज़िट आ जाता है। 1 किलोमीटर के बाद ही वो लिल्ला इंटरचेंज का ही है, वहाँ से निकलें। बाहर निकलेंगे तो आपने राइट साइड को लिल्ला को जाना है, बोर्ड लगा हुआ है। लेफ़्ट जो है वो पिंड दादन खान को जाती है, टी जंक्शन बनता है, तो राइट को आपने लिल्ला को जाना है। सिर्फ 5 किलोमीटर जाएंगे तो लिल्ला शहर आ जाएगा। आपने सीधा ही रहना है, वो खुशाब रोड भी कहलाती है, कठा खुशाब रोड, तो मेन रोड है, उस पर ही आपने रहना है और कोई यू टर्न, कोई लेफ़्ट राइट टर्न नहीं करना। जिस वक्त वो लिल्ला शहर में भी सीधा क्रॉस करेंगे तो लिल्ला मोटरवे से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पे है, आबाद है जगह उस, और 5 किलोमीटर के बाद लिल्ला शहर आएगा। उसमें से आप गुज़र के जब आगे क्रॉस कर जाएंगे उसको, तो 2 किलोमीटर के बाद ही सड़क के ऊपर ही बाबा जी का दरबार आपको मिल जाएगा। तो इंटरचेंज से ये हार्डली 7-8 किलोमीटर है। जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं या वो किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं, वो किसी कोस्टर से उतरे हैं वहाँ पे लिल्ला इंटरचेंज पे, तो वो फिर बाहर निकलेंगे जब, तो दिन के टाइम में तो वहाँ रिक्शा या चिंगची मिल जाते हैं, और वो लोगों से मुझे नहीं पता कि 150-200 जितने पैसे लेके वो दरबार तक छोड़ भी देते हैं। ये रास्ता है। वापसी पे कई बार वहाँ से आपको अगर कोई वाकिफ़ मिल जाता है, किसी की गाड़ी में जगह है, किसी कोस्टर में जगह है, आपके ही शहर में जा रही है, तो आप वहाँ से बैठ भी जाते हैं। नहीं तो फिर आपको दरबार से वहाँ लिल्ला इंटरचेंज तक आना ही पड़ता है, और वहाँ से फिर किसी कोस्टर का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपको मिल जाए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस तरह स्टेशंस वहाँ नहीं हैं कोस्टर्स के लोग रुकते हैं और वहाँ से कोस्टर्स चलती हों। जो ख़ुद से लोग कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, उसमें अगर एक बंदा जो है वो ख़ुद पूरी कोस्टर ही लेके जा रहा है, उसके 8-10 बंदे या फैमिली मेम्बर्स अपने हैं, बाकियों को वो फ्री लेके जाना चाहता है, ये उसकी मर्ज़ी है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं पर हेड इतना किराया लूँगा, वो आप देख लें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर बंदे की ये पसली नहीं है। हाँ, लेकिन वो आपके शहर से या आपके घर के करीब से या एक पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, वहाँ से लेके जा रहा है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। एक शख्स ने पिछली बार ऐसे भी किया, मैं जानता हूँ, कि वो 3 कोस्टर्स की सवारियाँ लेके गए और वापसी पे उन्होंने जो है सबको पैसे वापस कर दिए। तो सारे बड़े हैरान कि पैसे क्यों दे दिए। तो उसने कहा कि मुझे शुरू में लोगों ने इतना तंग किया कि 25 सीटें दे दो, 40 दे दो, मैं डर गया और फिर मैंने सबसे पैसे मांगने शुरू किए, तो 2540 वाले भाग गए, तो 2-3 रह गए। तो वो मेरी कोई उन्होंने अल्लाह से अपना किया हुआ था, भैया उनके दिल में ये ख्याल था कि मैंने बाबा जी के मेहमान लेके जाने हैं। तो वापसी पे उन सारों से उसने माफ़ी मांगते हुए उनके किराया वापस दे दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग अपना अपना किराया ले लें, और मैंने बस ये इसलिए किया था कि मुझे लोग तंग कर रहे थे। तो मैंने 25-40 वालों को भगाने के लिए जब पैसे मांगे कि ठीक है पर हेड इतने इतने दें, तो फिर फ़ोन ही नहीं आया। तो जो जेन्युइन जाने वाले थे उन्होंने दे दिए, जो भी उनका किराया 3000, 4000, 5000, मुझे नहीं पता कितना आने जाने का बनता था या उन्होंने रखा होगा। तो वापसी भी उन्होंने वापस कर दिए कईयों को पैसे, या कुछ को वो फ्री ले गए जिनको उनका ख्याल था कि वो नॉन अफोर्डिंग है, कुछ को उन्होंने खामोशी से अफोर्ड कर लिया, दूसरे को नहीं बताया, किसी को बताया नहीं, किसी को ये नहीं पता था कि कौन पैसे दे के बैठा है कौन नहीं दे के बैठा। मैंने उसे पूछा ये तुम्हें क्या सूझी, उसने कहा सर आपसे 10 सालों में यही सीखा था। तो मेरा तो पहले भी हमें शर्म आती थी कि ये हमारे करने का काम है, हम आप क्या लगे रहते हैं, क्या काम है सारा। ये साथ आपने डॉक्टर साहबा जैसी डॉक्टर साहबा थी, मुनीबा थी, ये सारे पढ़े लिखे बच्चे थे, तो
तो ये सुबह सुबह कंडक्टरों की तरह लोगों को बसों में बिठा रहे होते थे, सीटों पे लोग लड़ रहे होते थे, हमने आगे बैठना है, हमने साइड वाली नहीं लेनी है, हमने खिड़की वाली लेनी है, हम जल्दी हमें बुलाया, दूसरे क्यों नहीं आए, हमारी चला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो सबको खंदा पेशानी से सर्विसेज में लगे होते थे। साथ हॉस्पिटल वाले प्रेशराइज़ कर रहे होते थे कि सड़क खाली करें, यहाँ से कोस्ट्रेट आए, उधर से ट्रैफिक पुलिस वाले आते थे कि इतनी ज़्यादा बसेस क्यों खड़ी हैं। तो सारा करते कराते वो तो अब मुश्किल हो गया था वहाँ पे इतना मैनेज करना। अब मुख्तलिफ़ शहरों से आप लोग आ जाते हैं, आपस में इकट्ठे होके आते हैं। इस्लामाबाद से भी पहले तो डॉक्टर नुसरतुल्लाह अरेंज कर लेते थे, इस मरतबा मुझे नहीं पता, उन्होंने शायद नहीं कर सके, राब्ता नहीं है, शादी हो गई है काके की, तो वो बेचारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ कर रहा होगा। बाकी लोग अगर आपस में कर सकते हैं, काफ़ी देर से सारे आते हो, वो भी कर सकते हो। तो लेकिन जो दुआएं करा रहे हो, अगर अपनी आपकी आगे टीम है, फिर आगे दुआएं कराने वाले हैं, तो फिर तो मसला कोई नहीं होना चाहिए। आपकी कोऑर्डिनेशन कम से कम आपस में तो होनी चाहिए, एक दूसरे को पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। और जब आप सफ़र करते हैं तो बहुत से लोग तब खुलते हैं और पहचान होती है उनकी, और ये भी एक ट्रेनिंग होती है। जब आप छोटा सा सफ़र इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी एक दूसरे की पहचान होती है। बहरहाल इसके अलावा अगर कोई सवाल है आप लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं, या कोई इन 3 तारीख़ों के बारे में किसी का कोई सवाल है, लाइव में मेरे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे उन्होंने नंबर दिया होता है 0333 4202893, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन बाकी पूरा हफ्ता ना मुझे पूछते रहना कि आपने कितने बजे आना है, आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये करना है कि नहीं करना, वो करना है कि नहीं करना। मैंने जितने सवालों के जवाब दे दिए, अभी भी अगर कोई है तो मुझे बता दें। बाकी अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं एहतराम ही कर सकूँ आप सब लोगों का। आप सब मेरे से बड़े और समझदार और नेक हैं, मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ, तो दीवाना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जो नए लोग हैं वो मुझे बताएं। बेटा आप जिन्होंने मास्क किया हुआ है इन्हें दें। आप कहाँ से आए हैं, अपना तारुफ दें। ठीक है जी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? सर, कैमरा में नहीं आना चाहती मैं। नहीं बेटा, फिर इधर नहीं आना था। आप कैसे आए, यहाँ तक कैसे आए हैं? मैं यही तो मना करता हूँ कि यहाँ पे ना आए। यहाँ आके मास्क पहन के फिर ये कहना कि मैं कैमरा में ना आऊँ, तो पहले ही जब इतनी गंदी जगह पे आप आए क्यों हैं? सर नहीं, गंदी जगह तो आप नहीं है। आए कहाँ से हैं और किसके रेफरेंस से आए हैं, और यहाँ का एड्रेस किसने दिया आपको? सर मुल्तान से आई हूँ मैं। आपने सुबह मेरे से बहुत ज़िद करके मेरे से एड्रेस लिया, वही हैं आप? जी और आपने कहा मैंने कुवैत चले जाना है, मुझे आना ज़रूरी है। मैंने जी। आपको बार बार मना किया, ठीक है? जी फिर सर। आप क्यों आए? सर आपसे मिलना चाहती मेरे थी। से क्यों मिलना था? मेरे में ऐसी क्या ख़ास बात थी, या मैंने कहाँ बताया कि मेरे से मिलें आके? जब मैं ही मना कर रहा हूँ कि मेरे से मिलना, तो पहला अदब तो ये है कि बात को मानना। जी सर। ठीक है, अब आप जी। किससे चेहरा छुपा रही हैं? नहीं, छुपा नहीं रही सर। फिर और क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ कैमरे में आने में अब क्या मसला है? मैं तो बेटा नंगा नाच रहा हूँ 25 साल से, ठीक है? इस रास्ते में ये भी मैं बता दूँ, आप लोग जितने लंगर के भी अरेंज कर रहे हो या कोस्टरों के कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस रास्ते में हर तरह टेस्ट है। मैंने कहा ज़िंदगी एक टेस्ट है। ये कोस्टरों के अरेंज करते हुए ही पैसों का ही टेस्ट है। एक तरफ दिल करेगा कि सारे मैं खुद कर लूँ अगर कोई साहिब हैसियत है, फिर गुस्सा चढ़ेगा कि जब लोग उसमें भी डिसैटिस्फाइड होते हैं, वो फ्री जाते हुए भी कहते हैं नहीं हमें कॉर्नर वाली सीट चाहिए थी, खिड़की वाली सीट चाहिए थी, फिर क्या 2 बच्चे मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ तो एडजस्ट करें बीच में, हालांकि गिनती की सीटें होती।
तो आपने अपना टेम्परामेंट भी बर्दाश्त करना होता है। अच्छा, अगर पैसे ले लिए तो फिर दिल करता है कि जब इतना अरेंज कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से पॉइंट मिल गया, बाबा जी के दरबार तक गए, दरबार से वापस शहर आए, हम 1000 रुपया पर सवारी क्यों ना लें? ले सकते हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो ले। ये उसको किसको कितने में कोस्टर पड़ रही है, कितने में किराया पड़ रहा है, ये उसका मसला है। लेकिन वो उस पैसे को क्या नीयत है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। ये दुआ कराने में ही इतने तोहफे, इतने तहाइफ, तो पैसा भी आता है नंबर 1। शोहरत आती है, वाह 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 वाह, गोडे गिट्टे चूमने वाले इकट्ठे होते हैं, ये भी एक टेस्ट है। काकियाँ आपको चिपक रही होती हैं, या काके, अगर आप काकियाँ और आप दुआ करा रही हैं तो काके भी, अपोजिट जेंडर आपको मिल रहा है। जिस्म भी एक टेस्ट है, जेंडर एक टेस्ट है, सेक्स एक टेस्ट है, ये सारी जिबिलतें हैं आपकी, ठीक है। पैसा मिल रहा है, अच्छा आपको तोहफे मिल रहे हैं, कपड़े, परफ्यूम, जूते, पता नहीं क्या कुछ। फिर डिमांडों में गाड़ियाँ तक भी आ रही हैं, लोगों ने गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की हैं, दूसरों की घर इस्तेमाल किए हैं, पता नहीं क्या कुछ। फिर शोहरत इसमें, फिर फने खानी, फिर लोग आपका बुत बनाते हैं तो उसमें मज़ा बड़ा आता है। कहना है वो नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन बीच में से बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसके साथ ये काके काकियों वाला, ये जेंडर वाला जो टेस्ट है, ये बहुत मुश्किल है, मैं पहले ही बताऊँ। जितना मर्जी हाजी पगलो लो। मुझे रिसेंटली 2-3 मुझे क्लिप्स भेज दी हैं लोगों ने, वॉइस क्लिप भेज दी हैं रिकॉर्डिंग करके, कि अब बड़ा ख़तरनाक दौर है, मैं तो सारों को बता रहा हूँ। आप चाहे सैयद हों चाहे ना हो, आप अब ध्यान से बात किया करें। अगले को कहना वीडियो कॉल पे आओ, तो आप भी वीडियो कॉल पे आएंगे ना, वो रिकॉर्ड करते हैं। अगले को कहना मुझे शावर में दिखाओ, हया करें कुछ। ये सिस्टम बहुत डर है, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये घर से कीमत देनी पड़ती है। कई तरीके से टेस्ट है। वाह वाह पे खुश होना शुरू हो जाओगे, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, तोहफे, तहाइफ, काकियाँ काके जो भी है, फन्ने खानी, बाबा जी के दरबार पे जाके VVIP स्टेटस मिलना, जुवेद साहब जुवेद साहब जुवेद साहब जुवेद साहब, हट जाओ सारा आगे। काइंडली यार, जो तुम लोग मेरे इर्द गिर्द भी होते हो, खबरदार मत धक्के दिया तो किसी को, मेरी किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग अपने किया करें, मुझे अपना करने दिया करें। मैं वहाँ उनके पास जाता हूँ, मुझे 2 मिनट खड़े होने दिया करें। और अगर काके काकियाँ को कोई भी चिपक रहा है, जो कुछ लगे, आप लोग भी अपनी हाजिरी दिया करें, लेकिन धक्कम पेल ना किया करें। और पर्टिकुलरली काकियों को ना पुश किया करें। या काकियाँ जो मर्ज़ी करें, यार मैं क्या कर सकता हूँ। काकियाँ भी कुछ लिहाज करें, कुछ या करें। वहाँ पे एतराज़ आता है कि जी ये इलाका हमारा इतना मॉडर्न नहीं है, आपकी काकियाँ जो हैं वो ऐसे चिपक रही होती हैं, वैसे चिपक रही, ये कर रही वो कर रही होती हैं तो आप सारी बाबा जी की। तो चलें, वो लाजमी नहीं है, उन्होंने तो वहाँ से निकाल के उनकी शादियाँ करा दी। तो फिर आप लोग भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ज़रा ध्यान से कर लिया करें। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में ज़रा इसको भी आप क्रॉस कर लें। आप ये भी सारा कुछ आप समझे, मैंने किसी चीज़ को दिमाग में नहीं घुसने देना, ठीक है। शोहरत भी आप पचा जाएं, अल्लाह के आगे मज़ीद आजिज़ हो जाएं, जान नहीं छूटती। इसी काम में फिर मलामत मिलती है, मलामत भी इधर ही आ जाती है। तो उसके रास्ते में फिर मलामत भी आती है, पैसे भी जाते हैं, जान भी जा सकती है, औलाद भी आपके हाथ से जा सकती है, जब आपने घर टाइम ही नहीं दिया। सारा कुछ हो सकता है। आपके प्यारे आपको दुनिया तारीफ़ें कर रही हैं और आपके प्यारे कह रहे हो हमें क्या मिला है, हमें तो टाइम नहीं दिया। हर तरह से वो कौन है जी बहुत अच्छी दुआ कराती हैं, ये बहुत अच्छे दुआ कराते हैं, ये लाइव पे टिकटॉक पे आते हैं, ये फलां पे आते हैं, जुवेद साहब की तरह ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। कल नू जदू सर दे नाल धमाल पा रहे, सर दे नाल सी ना, वो ये तो बड़ा मेन काका है सर का, ये बड़ी मेन काकी है सर की। आज ही एक काकी मुझे फ़ोन कर रही, वो मुझे कह रही वो फलां काका जी और उनकी बेगम जो है वो मुझे डील कर रही हैं। मैं कहा यार उनकी बेगम तो इस सिस्टम में नहीं है। नहीं उनकी बेगम कर रही हैं। कहा मैं मुझे नंबर भेजें। मैं हैरान हो गया, मैं क्या अच्छा ना ब्याह हो गया। अच्छी बात है, जो भी कर रहे हो अपने अपने ढंडा दे कर दे पे हो, करो जो मर्जी करो सारे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ
जान नहीं छूटती। आप 70 साल की उम्र में पहुंचे होते हैं, आपकी बेटी का रिश्ता हुआ अगले तोड़ देते हैं। कहते अदा प्यो तो कबरां ते धमाला पांदा है। वही है ना काकी ताड़ का जोड़ा है, वो भी कंजर महल्ले जाता सी, ये भी कंजर है। देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जिस तरह वाह वाह को अच्छा लगती है ना, इसको भी उसी तरह तमगे की तरह समझाना पड़ता है। और अगर आप बैठ गए नहीं अब मैंने नहीं जाना, मैंने आज से धमाल नहीं डालनी, मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा। जान नहीं छूटती आखिरी सांस तक। मैं इस पे भी सोचता रहा हूँ। इस तरह के माशाल्लाह सोने सोने काके ये जो बोल रहे थे अभी आलिम साहब, इनकी बातों पे सोचा है, गौर किया है और यही समझ आई है कि नहीं, मेरा रब नहीं आजमाता, मेरे रब को सबका पता है। मेरे रब की इजाज़त से शैतान आजमाता है और इस पब्लिक के थ्रू आजमाता है। यही मखलूक, ये जो शदीद प्यार करने वाले हैं ना, यही शदीद नफ़रत भी देते हैं। ये शदीद प्यार करने वाले ही शदीद दर्द देते हैं। किसी की बेटी की ख्वाहिश थी कि उसने पीएचडी करनी है, उसने कर ली पीएचडी, उम्र हो गई 38 साल। अब अम्मा जान और काकी पता नहीं कब से 8-9 साल से मेरे साथ अटैच थी। पहले वीज़ा नहीं लगता था, वीज़ा लग गया, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल गई। तो हर चीज़ का क्रेडिट मेरे ज़ुम्मे था। मैं कहता था मैं नहीं किया, इन्होंने आपने खुद दुआ की, आपने खुद किया। ये मैं गिले शिकवे नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सारे टेस्ट आते। 8 साल बाद पोस्ट डॉक भी हो गई। अब अम्मा जी के गिले शिकवे शुरू हो गए, कहता ब्याह भी कितने कराओ। मैं कह जी आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन ब्याह के कसर में वो कुछ ज़्यादा डिमांड कर गई या ज़्यादा पीछे पड़ गई कि नहीं आप ही कराएं, आप ही कराएं, आप ही बताएं काका, आप ही बताएं। 2 बार मेरे साथ हुआ, अब इस चीज़ से तौबा कर ली। मैं उन्हें कह बैठा जी ये काका है तो इसकी उम्र तो कितनी हो गई है। डॉक्टर साहब पीएचडी तो हुण 20 साल की उम्र से होनी ही नहीं, तो ज़ाहिरी गल है पोस्ट डॉक की अमरीका तो यदी 37-38 होनी है कि जी अच्छा। मैं कही काका 35 का है, हाँ हाँ। तो मैं कही ये है कि इसकी शादी हुई थी तो वो काकी महीने बाद ही चले गई। वो कहती थी कि इसकी माँ को छोड़ के अकेला मुझे रहे, माँ उसकी अकेली है, वो कहता मैंने नहीं छोड़ना। तो वो वापस ही नहीं आई, डाइवोर्स हो गई। मैं अपने फ्लो में बात करूँ, मैं कि मैं गारंटी तो शरीफ आदमी और कोई मसला नहीं, बस ये मसला था वो बची नहीं रही। तो आप देख लें ना, ये भी माशाल्लाह पीएचडी है। उन्होंने कहा अपनी धी दा कर ले, खबरदार जे मेरी धी नूं दवाजू दा दस्सिया ते सोने मुँह वाला। तो खराज तहसीन मिला, पेमेंट मिली। अब साल को हुआ, उन्होंने दोबारा रब्ता करना शुरू किया हुआ। तो दूसरी जगह से भी यही सुनने को मिला कि बेटा इस तरह नहीं करते, घर ऐसे नहीं बसता, ऐसे ना करो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको गलत बताया जा रहा है, आप ख्याल कर लें। पहला घर भी आपका ख़राब हुआ है, अब दूसरी बार अगर करना है आप ऐसे ना करें, आप ऐसे कर लो। अल्लाह करे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर मैं आपसे पूछूंगी। कई बार हवाई फायर भी लग जाते हैं, ये तो मालिक अल्लाह होता है, इसमें वही जानता है। तो इस जगह पे रिएक्ट नहीं करना होता। टेस्ट ये नहीं है इस तरह की बात सुनना, नहीं। वो देखें, जिस वक्त मैं एक ज़ख्मी मरीज़ के ऊपर मुझे ऑपरेट करना पड़ता है, किसी के ज़ख्म को ठीक करना पड़ता है, वो 7 गालियाँ मुझे देता है तो मुझे पहले ही पता होता है इसने गालियाँ देनी है। छोटे बच्चे को टीका लगाऊंगा वो गालियाँ ही देगा, ठीक है, उससे नहीं मुझे मसला होता। आपका टेस्ट ये होता है कि आप रिएक्ट ना करें।
आप रिएक्ट कर गए, वहाँ परवाज़ रुक गई, आप खेल ख़त्म हुआ, वहाँ तक की कहानी थी। रहमान का सबक देना और रहमानियत पे अमल करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बाजी दुआ ही करा दी। इस राह में आपके रिश्तेदार बदल जाते हैं। मैं उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि हम घोड़ा रखें या कुत्ता नस्ली रखते हैं, दुश्मन भी हमेशा हम ख़ानदानी रखते हैं। हमें बताया जाता था छोटे होते, बेटा कमीने से दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं होता, दुश्मन भी अगर कभी पालना तो ख़ानदानी पालना, ये याद रखना। तो हमें बाबा जी से मिलने से पहले दुश्मन भी हम ब्रांडेड रखते थे। बड़े फ़ख्र से मैं बोलता होता था कि मैंने कभी किसी पे पहला वार नहीं किया और दूसरा कभी करने नहीं दिया। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, बहुत माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी माँ एवं नहीं कहती थी पापा जी को कि मुझे और तो इसमें कुछ नज़र नहीं आया, अल्लाह दा शुक्र है साबित शर्ट ना घर आंदा। ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀ नौकरी करन, 3 हस्पतालों मैनू डर ही रहिंदा सी कि अज पता नहीं की कीता होना। वो ये फन्ने खानी थी ना, पारसाई का एक बुत था कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। एक बड़ी फन्ने खानी थी, मैंने कभी गाली बर्दाश्त नहीं की, मैंने जब दी नहीं कभी किसी को, मैंने जब किसी से गलत बात नहीं की तो कोई क्यों करे, असी डट जाना जनाब। फास्ट बॉलर दे बौंसर दे बौंसर, खुन्ने सेक दियो। लेकिन बाबा जी ने बगैर कहे कोई लेक्चर दिए, मुझे नहीं पता अभी भी कुछ बदला हूँ कि नहीं बदला। लेकिन इसी चीज़ का, इसी की पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही एक वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती, मुझे बाबा जी को ना मैं समझता हूँ, ना जानता हूँ, ना उनको पहचानता हूँ, उनके सिस्टम को, उनकी रूहानियत को मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रूहानियत। मुझे जितनी बात बता के गए हैं वो कर रहा हूँ। और उन्हें पता था डॉक्टर है तो इसके पास हर तरह का मरीज़ आना है, वो धमाल, मौसीकी, अली हक, कसीदा, बुर्दा शरीफ, सूरह रहमान, ये सारा बता के मेन मैसेज सूरह रहमान का ही है, सूरह रहमान वाले का। तो दुआ उसी को देखने का, उसके आगे पेश होने का नाम है। बाजी ने दुआ पहली बार मुझे कराई थी, मैमूना ने नहीं कराई थी, ये दाखिल हो गई थी तो मैमूना ने इन्हें करा दी। तो मुझे समझ ना ये दोनों आपस में क्या खिसर पिसर करती हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये दुआ जो उसने उस बंदे को कराई थी, ये उसने मेरी बहन को करा दी थी। और बाजी की मुझे समझना है कि इन्हें होता क्या है, ये मसल्ले पे बैठे हैं तो छम छम हर वक्त बस अजीब ये हालत, इनकी कमरा बंद करके नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी इन्होंने। और मुझे खुदकुदी होनी, तो मैंने खिड़कियों में से देखना तो ये कई बार झूम रही होती, मैं साड़ी भैन दुखी हो गया। और फ़ोन पे वो PTCL होता था, उसको होता था कि उसने से कहा हुआ था कि ये हमारा सीक्रेट है, पता नहीं की सी सर नहीं दसना ये वो। एक बारी डाइनिंग टेबल के थले बढ़ के फ़ोन सुने। और मेरी शुरू से आदत है कि वो मुझे बात पता चल जाए, इनक्विजिटिवनेस,
उसके बाद मैं पेट में नहीं रख सकता। तो इसने खैर 6 महीने मुझे पता नहीं चलने दिया, मैं पूछूं भी। फिर एक दिन इसने कहा चला तुझे मैं दुआ कराऊँ। नहीं, क्यों, 3 क्या? महीने से 3 महीने बाद 2 1.5 महीना नहीं मैंने पता करने दिया, फिर मैंने दुआ कराई सबको। 1.5-2 महीने हाँ, 3 महीने बाद तो मैं बाबा जी को मिल गई ना। बस उस फिर वक्त तुम मेरे साथ मुझे ही नहीं पता, थी। 1.5-2 महीने ये इसने हमें कहा आओ जी दुआ कराऊं। वो खालिद भी मैं भी हम मुंह खोल के बैठे हुए कि दुआ करानी है इसने, और ये रोई जाए। और बाद में मैं कहे ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं होया, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों ये मेरा हाथ छोड़ के चल फराडिए झूठे। यार होना क्या था। ठीक है। वैसे इसके बाबा जी ने भी जब मुझे दुआ कराई, पहली बार कराई तो थोड़े से उठ के बैठ गए, फिर कहते दोबारा आंखें बंद करो, दोबारा कराई फिर पूरे ही उठ के बैठ गए। मैंने आज तक किसी को 3 बार दुआ नहीं कराई, चलो तुम फिर तीसरी बार आंखें बंद करो। मैंने कर ली। दोनों बार ने पूछा क्या नज़र आया, मैं कहा ये नेरा ही सी। बाबा जी आंखें बंद करके तो जो नज़र आता है वही था। अच्छा, तो मुझे भी कुछ नज़र नहीं आता, चलो फिर करो। दूसरी बार करा ली। दूसरी बार के बाद हाँ जी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने आज तक किसी को 3 बार दुआ नहीं कराई, चलो तीसरी बार करो। तीसरी बार ही मैंने कर ली। अरे यार अपना नंबर लिखा आखिर करवा के। मैंने कहते किस पागल की गोद में खेले हो, पता नहीं, समझ नहीं लगी क्या मतलब है क्या नहीं। मैं कह जी 14 साल की उम्र में अबू फौत हो गए थे और अम्मी के साथ रहे हैं। अरे चलो तुम्हें नहीं पता, ठीक है, हमें तो आज तक नहीं पता। ना कुछ नज़र आया, ना कुछ नज़र आने के पीछे गए, कुछ नज़र आ भी गया तो नज़र नहीं आया। ठीक है, बस यही अच्छा लगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। जितने प्यार से वो आपको देखता है, आप भी उसको देखो, आंखें बंद करके देखो। मैं यही क्या, मैं क्या चलो असी की वेखना हो तो वेखदा पिया ना। ये बड़ा अच्छा लगा कि वो हमें प्यार से देख रहा है, और इस बात में यकीन भी आ जाता था। बाबा जी कहते थे जितने प्यार से वो आपको देख रहा है आप भी उसको देखें, नूर की बारिश ही बारिश है। बहरहाल मेरे पास तो कहानियाँ हैं बाबा जी की, सुना के आपको राम करने की, बाबा बाबा करके बीन बजा के थोड़े साथ फड़ सकना है जी। बाजी दुआ करा, शायद इनमें से किसी को कुछ हो जाए। सब लोग आंखें बंद करें। अपना ध्यान अल्लाह की तरफ करें, अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश कर दें। डूब के, खो के अपने अंदर चले जाएं और उसके दरबार में जाके बिल्कुल खामोश रहें। उसको देखें। आज कुछ नहीं मांगना, खामोशी से बस खड़े रहे। बहुत प्यार से उसको पुकारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
आंखें खोल दी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला